पारद वो धातु है जो सामान्य तापमान पर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र और रस शास्त्र उसे रसराज कहते हैं। रसराज अर्थात रसों में सर्वश्रेष्ठ। रसो ही पारदः प्रोक्तो रसानाम राजा उच्यते, अर्थात पारद को ही रस कहा गया है और सभी रस द्रव्यों में श्रेष्ठ होने के कारण ही रसराज कहा गया है। रस शास्त्र के अनुसार लिक्विड पारद को स्थिर, बंधित और सॉलिड बनाने के लिए उसे संस्कारित किया जाता है। यह एक ऋषिमुनियों द्वारा शोधी गई प्रक्रिया है, जिसके बाद लिक्विड पारा सॉलिड बन जाता है। परंपरागत रूप से पारद पर 18 संस्कार बताए गए हैं। यह संस्कार के बाद लिक्विड मर्क्यूरी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें से ही जो लिंग बनाया जाता है वो है पारद शिवलिंग। लिक्विड पारद को ठोस बनाने के लिए उसके ऊपर जो संस्कार किए जाते हैं वो संस्कार ये है: स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोदन, नयमन, दीपन, ग्रासमान, चारण, गर्भद्युति, जारण, बाह्यद्युति, रंजन, सारण, क्रामण, ऐसे सभी संस्कार से जब प्रसारित होता है तब ये लिक्विड पारद वो सॉलिड पारद के रूप में आ जाता है। पारद शिवलिंग को समझने से पहले पारद को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये रोगी को ठीक कर सकता है, व्यक्ति को आसमान में उड़ा सकता है और यही पारद में से सोना भी बन सकता है। रस महिमा नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि पारा का प्रयोग करके सफेद बाल, झुर्रियां, कमजोर शरीर, ये सभी तकलीफों को वैसे नाश करता है जैसे अग्नि सूखे घास को नष्ट करता है। रसराज समुच्चय ग्रंथ के अनुसार शरीर पर निकले असाध्य कोढ़ भी पारद की मदद से संपूर्ण दूर किए जा सकते हैं। धरणीधर संहिता के अनुसार भी यह कहा गया है कि यही खास संस्कार से पारद को मूर्छित किया जाए तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है और अजर अमर भी बना देता है। रसमंजरी के अनुसार मनुष्य को निरोगी बनाता है और आकाश में उड़ने की शक्ति भी देता है, क्योंकि वो भगवान शिव का वीर्य रूप माना गया है। ऐसे कई सारे ग्रंथों में पारद के बारे में प्रमाण मिलता है। वो बताता है कि पारद कोई सामान्य धातु नहीं है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शिव पुराण में भगवान शिव के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। शिव पुराण में भगवान विष्णु के आदेश से विश्वकर्मा जी ने विविध पदार्थों में से शिवलिंग का निर्माण किया। माणिक, सुवर्ण, पीलामणि, कालामणि, नीलम, स्फटिक, सुवर्ण, चांदी, पित्तल, तांबा, मोती, हीरा, भस्म, मिट्टी, चंदन, दही और पारद से शिवलिंग का निर्माण किया। पर ये सभी में पारद से बना लिंग कुछ खास है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको शिव के ऊपर श्रद्धा न हो, और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम शिव भक्त हैं। हमारे यहाँ हर गांवों में भगवान शिव का मंदिर पाया जाता है। कोई गांव बिना शिव मंदिर के कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान शिव की माया अपरंपार है। भगवान शिव जिसके साथ जुड़ जाते हैं उन्हीं के हो जाते हैं। भूतों से जुड़ गए तो भूतेश्वर, नागों से जुड़ गए तो नागेश्वर, पीपल में निवास कर लिया तो पिपलेश्वर, और कपिल मुनि ने पूज लिया तो कपिलेश्वर बन जाते हैं। वैसे ही जब ये शिव पारद से जुड़ जाते हैं तो उसको पारदेश्वर कहा जाता है। पारदेश्वर लिंग का वो रहस्य जो आज तक आपने नहीं जाना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। घर में रखने और पूजा करने के लिए पारद शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पारद लिंग के दर्शन से सभी लिंगों के दर्शन का फल मिलता है। पारद लिंग की पूजा से त्रिलोक में स्थापित सभी लिंगों की पूजा का फल मिलता है। अनेकों जन्मों के पापों का नाश होता है। ब्रह्म हत्या के दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। महालक्ष्मी की कृपा हो या रोगों से मुक्ति, सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए पारद लिंग समर्थ है। लिंग पुराण के अनुसार लिंगार्चनात् परम पुण्यम न भूतम न भविष्यति, अर्थात शिवलिंग की आराधना से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। शिव पुराण के अनुसार
लिंगे तु पूजिते नित्यम पूजिताम सर्वदेवता। अर्थात शिवलिंग की पूजा से सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। रसेंद्र चूड़ामणि में कहा गया, पारदम शिववीर्यतु अब्रकम शक्तिरुच्यते। अर्थात पारद ही भगवान शिव का वीर्य है। रत्न चिंतामणि में महादेव ने पार्वती को कहा है कि जो व्यक्ति पारद का सेवन करता है वो निश्चित रूप से अजर अमर बन जाता है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रसराज समुच्चय के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में पारद शिवलिंग को प्राप्त कर लेता है, घर में स्थापना करके पूजा करता है, उसको देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक और पूरी दुनिया में जितने भी शिवलिंग है वो सभी शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। रसेंद्र कल्प में कहा गया है कि दुनिया के हजारों शिवलिंगों की पूजा करने से जो फल मिलता है उससे करोड़ गुना फल पारद शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। रससार पद्धति ग्रंथ में लिखा है कि पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या के दोष दूर हो जाते हैं, स्पर्श करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पारद लिंग पे चढ़े पानी का सेवन करने से जीवन के पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। रसराज ग्रंथ में कहा है, पारद लिंग की स्थापना से करोड़ों शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। रसराज ग्रंथ में कहा है, पारद लिंग की स्थापना से करोड़ों शिवलिंगों की पूजा का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पापों का भी दर्शन मात्र से विलय होता है। जो स्पर्श भी कर ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। पारद का शोधन कार्य अति कठिन है, वो सरल नहीं है। उसका शोधन करने के बाद उसमें से बनाया गया लिंग, और वो भी चैतन्य युक्त हो, और वैसा शिवलिंग यदि आपके घर की पूजा में हो तो मान लो स्वयं शिव आपके घर में विराजमान है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा शिवलिंग प्राप्त होना वो अपने आप में एक कठिन बात है। इस मिथ्या संसार में बहुत कुछ है जो प्रयत्न से प्राप्त हो भी जाता है, मगर संस्कार युक्त, चैतन्यवान, ऊर्जावान, शुद्ध संस्कारित पारद लिंग यदि आपको मिलता है तो वो केवल और केवल सौभाग्य से ही मिलता है। हम सभी लोग दवा और दुआ दोनों में श्रद्धा रखते हैं। यदि आप दुआओं के विषय में आपके प्रश्न को लेकर खड़े हैं, प्रश्न आपका धन का हो, संतान का हो, यश का हो, कीर्ति का हो, संपत्ति का हो, सभी प्रश्नों का एक ही जवाब यदि कोई योगी, साधक या विशेषज्ञ को पूछा जाए तो एक ही जवाब है, पारद शिवलिंग की पूजा। श्री पुष्पदंत विरचित महिम्न स्तोत्र में यह कहा गया है कि महेशाना परो देवो महिम्नो न परास्तुति, अघोराना परो मंत्रो नास्ति तत्वं गुरो परम। अर्थात भगवान शिव जैसा देव कोई नहीं है और महिम्न स्तुति जैसी स्तुति कोई नहीं है। आप शिव पूजा कर रहे हो और आपके पास पारदेश्वर लिंग है तो आप समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर सबसे सौभाग्यशाली शिव भक्त आप हैं, और आपके ऊपर पता नहीं भगवान शिव की कौन सी कृपा हो जाए और आप कहां से कहां पहुंच जाए। मैं आशा करता हूं कि आप भी पारदेश्वर लिंग की पूजा करके अपने जन्म को सार्थक करेंगे। और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमें लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और अपने मित्र स्नेहीजन को आगे शेयर भी करेंगे, ताकि हम और भी ऐसी अधिक जानकारी आपके सामने लेके आते रहें और आप हमारे साथ जुड़ते रहें। हर हर महादेव।